अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिदा फातिमा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि मुसल्लह अफवाज ने आवाम से किया गया अपना वादा पूरा किया। भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ सलाहियतें अभी हमने इस्तेमाल की हैं, कुछ आइंदा के लिए बचा कर रखी हैं। हमने फतह 1 और 2 मिसाइलों से भारत के 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। राजौरी और नौशहरा में मिलिट्री ब्रिगेड को तबाह किया। सूरतगढ़, सरसा, आसिमपुर, अवंतीपुरा, उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ को निशाना बनाया। कामयाबी से उड़ी नेटवर्क स्टेशन और पूंछ रेडार को भी निशाना बनाया। Pakistan armed forces have delivered the promise made to our people. Using precision-guided long-range Fateh series missiles F1 and F2, 26 military targets as well as facilities. The targets included Air Force and Aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Halwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala and Pathankot. S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. Like field supply depot at Uri and radar station at Poonch were also targeted. भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को शहीद किया। पाकिस्तान ने जवाब में तमाम हमले महारत से किए ताकि सिविलियन इसका निशाना न बने। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कंट्रोल लाइन पर उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जो आज़ाद कश्मीर में मासूम शहरियों पर हमले कर रहे थे। भारत में उन मकामात को निशाना बनाया गया जहां से पाकिस्तान पर हमले हुए। हमने साइबर वॉर में भी भारत को इब्नतनाक शिकस्त से दोचार किया। भारत ने ड्रोन्स के जरिए भी पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस है। Fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians or flower-like children that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. This synergy across air, land, sea, and cyber domains allowed for precision engagements, overwhelming lethality, and rapid tempo. DGISPR ने कहा है कि मातरे वतन के दिफा में पाक फौज के साथ खड़े होने पर हम तमाम सियासी जमातों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये कौमी इत्तेहाद और एकजहती ही पाकिस्तान की असल ताकत है। सियासी क़यादत ने इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान एक जिंदा और मुत्तहिद कौम है। जब सियासतदान, आवाम और इदारे एक सफ़े पर हों तो दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाती है। पाक फौज कौम के इस एतमाद पर पूरा उतरेगी और पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। We extend our heartfelt gratitude to every officer, soldier, airman, and sailor. The armed forces of Pakistan express their profound appreciation to the brave Pakistani nation, whose moral strength, wholehearted support, and prayers remained unwaveringly. We are specially indebted to the youth of Pakistan, who became the frontline soldiers. Profound thanks are also due to you, the vibrant media of Pakistan. We are extremely grateful to the political leadership of all political parties without any distinction. No one should have any doubt that whenever our sovereignty would be threatened, the response would be comprehensive, retributive, and decisive. DGISPR ने मजीद कहा कि मैं पाकिस्तान के उन तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुश्किल हालात में न सिर्फ सच का साथ दिया बल्कि इंफॉर्मेशन वॉर और साइबर जंग में पाकिस्तान का मौसर दिफा किया। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों ने सोशल मीडिया पर दुश्मन के झूठे प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने मौसर अंदाज में रखा और डिजिटल महाज पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। DGISPR ने मजीद कहा कि ये नौजवान ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल और फिक्री सरहदों के मुहाफिज हैं। पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया को भारत की फ़ज़ाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। पाक फ़ज़ाइया के एयर वाइस मार्शल की DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भारतीय फ़ज़ाइया की जारियत पर उसके तैयारे मार गिराए।
भारत ने ड्रोन तैयारों से पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बनाया। ड्रोन सिविलियन की जगह आते थे तो उसे एहतियात से गिराते थे। पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बरवक्त पता लगाया। एयर वाइस मार्शल का कहना था कि ब्रह्मोस मिसाइल के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। तर्जमान पाक बहरिया वाइस एडमिरल रब नवाज ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 6 और 7 मई को जब भारत ने हमला किया हम मुकम्मल तौर पर तैयार थे। पाक नेवी के पास भारतीय बहरिया को समुद्र में रोकने की पूरी सलाहियत है। पाकिस्तान नेवी ने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थी। पाकिस्तान के समुद्री हदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल माइल दूर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। दौरान जंग पाकिस्तान नेवी भारतीय नेवी की सरगर्मियों पर मुकम्मल नजर रखे हुए थी। We were ready to thwart any aggression from the sea. On the night of 6th and 7th May, it was back, close to Ratnagiri, very close to Mumbai. And then on 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast. And again, then it retreated back close to Mumbai. So we were keeping a very close track on this particular carrier movement, and there was no cause of concern at any time. We were fully aware of their movements in this area, and we were always ready to generate a response in coordination with the Air Force. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत की जानिब से सीज़ फायर का पैगाम पहुंचाया। हमने भी मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़ फायर का ख़्वाहां है। मज़ीद कहा कि मार्को रूबियो ने भारत की तरफ से पैगाम दिया कि हमने भारत से बात की है, आप भी सीज़ फायर पर राज़ी हो जाएं, जिस पर हमने जवाब दिया कि हम खुले दिल से तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी को साफ अल्फाज में बताया कि हम हर किस्म के तहकीकात के लिए तैयार हैं। अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम तहकीकात की बात ना करते। हम हर मुस्बत कदम का खैर मकदम करते हैं और किसी भी न्यूट्रल मकाम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सीज़ फायर के लिए हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने सिंतास मुआहदे की मअतली खुद से गढ़ ली। सिंतास मुआहदे को ख़त्म किया जा सकता है, ना मुअत्तल। कानून में ऐसी शिक नहीं जिसमें भारत सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर सकता है। खित्ते में डिप्लोमेसी समेत अहम मामलात पर तब्दीलियां आ रही हैं। ट्रंप चाहते हैं जहां भी फ्लैश पॉइंट्स हैं वहां किरदार अदा करें। ट्रंप ईरान, यूक्रेन और गजा के मामलात में भी सरगर्म है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से भी बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम ट्वीट में सदर ट्रंप की शानदार क़यादत और आलमी अमन के लिए वाबस्तगी और जनूबी एशिया में देर पाम कायम करने में अहम किरदार अदा करने के लिए उनकी इंतहाई कीमती पेशकश के लिए बेहद मशकूर हूँ, ये अपने पैगाम में कहा गया। वज़ीर आज़म की जानिब से कई दहाइयों से पाकिस्तान और अमरीका ऐसे शराकतदार रहे जिन्होंने हमारे बाहिमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के साथ साथ दुनिया के अहम हिस्सों में अमन और सलामती के लिए मिलकर काम किया। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप की सूरत में पाकिस्तान को एक अजीम पार्टनर मिल गया है जो हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को दोबारा जिंदा कर सकता है और पाकिस्तान अमरीका को मजबूत बना सकता है। ताल्लुकात न सिर्फ तिजारत और सरमायाकारी में बल्कि ताउन के दीगर तमाम शोबों में भी ख़्वाहां हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी ने कहा है कि फ़ौज पाकिस्तान ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और अल्लाह ताला के फजल से हम सब सुरखरू हुए। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। उन्होंने आर्मी चीफ और फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। मैं पाकिस्तान के जो आर्मी स्टाफ के साथ तीनों फोर्सेस के सपे सलारों को, आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर को, जिनको मैं फातेह सपे सलार कहता हूं, एयरफोर्स के चीफ को और नेवल चीफ को, पूरी सिंध की आवाम और पाकिस्तान की आवाम की जानिब से खराज तहसीन करता हूं और सलाम करता हूं। मासूम औरतों को शहीद किया, लेकिन पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो दूसरी जानिब अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा हो गया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे सफ़ीर जेमसन ग्रेयर ने जिनेवा में मुज़ाकरात किए हैं। अमरीकी नुमाइंदों ने चीन के साथ 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद तिजारती मुआहिदे का ऐलान किया है। अमरीका के मुताबिक मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी हुए।
مذاکرات میں پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ معاہدے کا مقصد امریکہ کے $1.2 ٹریلین کے تجارتی خسارے کو کم کرنا ہے۔ چین نے اس معاہدے کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی ہے۔ ٹیلی گراف کی پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کی تعریف، بھارتی فضائیہ پر سخت سوالات اٹھا دیے۔ برطانوی جریدے ٹیلی گراف نے پاکستان کی مؤثر دفاعی حکمت عملی کو سراہتے ہوئے بھارتی فضائیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ رپورٹ میں رافیل طیاروں کی تباہی کو بھارت کے لیے تضحیک آمیز شکست قرار دیا گیا ہے۔ ٹیلی گراف کے مطابق پاکستانی طیاروں نے جدید میزائلوں کے ذریعے 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، جن میں مہنگے رافیل طیارے بھی شامل تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ نے اپنی فضائی برتری ثابت کر دی اور عالمی ماہرین کو حیران کر کے رکھ دیا۔ رپورٹ میں بھارت کی عسکری منصوبہ بندی پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان یورپی دفاعی تجزیاتی ویب سائٹ نے S-400 کی تباہی کو پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دے دیا۔ بلغیریا ملٹری ریویو کے مطابق پاکستانی جوابی حملے میں S-400 کی تباہی سب سے زیادہ ہائی پروفائل واقعہ ہے۔ آدم پور بیس شمالی بھارت کا مرکزی بیس، سخوئی اسکواڈرن مرکز اور سرحد سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ کہا گیا کہ انتہائی اہم ایئر بیس پر روسی سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاعی سسٹم کمزور پڑ گیا۔ پاکستان نے ہائپرسونک JF-17 تھنڈر کے استعمال سے پاک فضائیہ کے حملے کی صلاحیت بہت بڑھ گئی ہے۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق S-400 تباہی کے بھارت کی دفاعی حکمت عملی پر درست نتائج ہوں گے۔ ملٹری ریویو میں کہا گیا ہے کہ یہ علامتی پیغام بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان بھارت کے بہت اندر جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 سیچوریشن حملوں یا ریڈار پر کمانڈو پر حملہ کیے جانے پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ پاکستان رافیل سمیت 5 بھارتی طیارے مار گرانے کے ناقابل تردید ثبوت سامنے لے آیا۔ تباہ کیے جانے والے بھارتی طیاروں میں 3 جدید رافیل، ایک MiG-29 اور ایک Su-30 شامل تھے۔ DGISPR کے مطابق انڈیا ٹوڈے نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے 3 علاقوں میں طیارے گرنے کی تصدیق کی۔ گرائے جانے والے طیارے کی ٹیل بھارتی 17 گولڈن ایرو اسکواڈرن کے رافیل BS-001 طیارے کی ہے۔ فوٹیج میں تباہ ہونے والے طیارے کے انجن کو بھی دکھایا گیا ہے جو بھارتی طیارے کا ہے۔ BBC کے رپورٹر نے بھی مانا کہ پامپور میں رات کو دھماکے کی آواز سنی گئی جو طیارہ گرنے کی تھی۔ ایسی ہی ایک اور دھماکہ جموں کے رامبن کے علاقے میں بھی ہوا۔ بھارتی صحافی پراوین سواہنے نے بھی 6 اور 7 مئی کی رات جموں و کشمیر میں بھارتی فضائیہ کے 3 جیٹ طیاروں کی تباہی کی شواہد دیے۔ مودی سرکار نے روایتی ہٹ ڈرمی اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے طیارے گرنے کی خبر سے انکار کیا۔ کچھ بھارتی میڈیا چینلز نے طیارے گرنے کی خبروں کی تصدیق کی جو بعد میں مودی سرکار نے ہٹوا دی۔ It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been. You have seen the evidence. I'll just show you what their own media says are 5. This is one of the crash site or one debris of one crash site. You can see that very clearly. These are aircraft. This is yet another debris of another place. This is, you can see the tail number of one of the Rafale. You can see it clearly that is lying. Though that tail, which was at one time was on an aircraft, is now on ground, detached. This engine was one part of one Rafale at one time, now it is on ground burning. Indians may say that we have not lost everything, but fortunately, I think for the world, we are living in 21st century. It is not 18th century. Everything leaves a mark. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔